आईनी तरमीम पर मुशावरत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास जारी। आईनी तरमीम के मुसवदे पर बहस जारी। JUI की जानिब से आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसवदों पर भी गौर। तजावीज़ का जायज़ा लेकर इत्तेफाक की राय की कोशिश की जाएगी। इजलास में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। आईनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा। अपोजिशन से भी दरख्वास्त है कि वो अपनी तजवीज़ दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मुज़ाकरा दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। मौलाना साहब ने गुज़श्ता रोज़ बहुत अच्छी बात की कि एक मुतफ़िका ड्राफ्ट देंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार बोले, हमें कोई मुसवदा फ़िलहाल नहीं मिला। पीपल्स पार्टी इस काम में सबसे आगे है। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद होगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हुकूमत पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसवदात बहुत करीब आ चुके, 2-4 रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। PTI वाले शायद अपने अराकीन की क़ुव्वत बर्दाश्त से खौफज़दा हैं। हमारा PTI के अराकीन को ख़रीदने का कोई मनसूबा नहीं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सज गया। शहर को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरती से सजाया गया। फैज़ाबाद से रावल चौक तक सड़क किनारे सरसब्ज़ पौधों की बहार। फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंगो रोगन करके निखार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहान मुमलिकत के इस्तकबाल की तैयारियों का जायज़ा लिया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में ईरानी सदर शिरकत नहीं करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान शरीक नहीं होंगे। उनकी जगह ईरान का आला सतही वफ़द शिरकत करेगा, जिसकी क़यादत ईरान के अव्वल नायब सदर करेंगे। ईरानी नायब सदर अव्वल डॉक्टर मोहम्मद रज़ा आरिफ की वफ़द के हमरा 15 अक्टूबर को आमद मुतवक्के है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद में PIA के दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सर्कुलर के मुताबिक एयरपोर्ट पर शिफ्ट में काम करने वाले PIA मुलाजमीन काम जारी रखेंगे। कराची खुदकुश धमाका मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। धमाके में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलविस है। मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब करना था। CTD ने एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद जाम बहक हुए। दुकी में मजदूरों पर हमले का मुकदमा। CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। वाक़े से मुतल्लिक़ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ दुकी में मकामी कोयला खानों पर मुसल्लह अफराद के हमले में 20 कारकुन जाम बहक, 7 जख्मी हुए थे। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटादू शामिल। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। फैसला मुतल्लिका ज़िलई इंतज़ामिया की दरख्वास्तों पर किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जुबली टाउन में इंडस अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर का मुआयना किया। मरियम नवाज की इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की आयादत, मरीजों से इलाज की सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ
दुहाई। वज़ीर आला का DIG इन्वेस्टिगेशन को शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। कर्जों और खसारों में गैर मामूली इजाफा। IMF ने महसूलात में कमी और कर्जों में इजाफे के रुझान का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने को कारोबार बना लिया। भारी शरह सूद पर लिए गए कर्जों ने महंगाई को कम रखने की पॉलिसी नाकाम बनाई। बुलंद शरह सूद के बायस सनती और कमर्शियल कर्जे सरमायाकारों के दस्तरस से दूर हो गए। सऊदी वजारत हज उमरा ने सीजनल वर्क वीज़ों की मुद्दत में तोसी कर दी। सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मज़ीद 90 दिन की तोसी भी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनी या इदारे को 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। और समुद्री तूफान मिल्टन के बाद ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। गैस स्टेशन के बाहर गैस के इंतजार में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। समुद्री तूफान मिल्टन से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लाखों लोग बिजली से महरूम हुए। मकामी हुकाम के मुताबिक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर होने में कुछ दिन लगेंगे।